बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम अगली क्लास में गूगल स्केचअप की तरफ जाएंगे, जिसमें मैंने आपको स्केचअप को स्टार्ट करवाना है। ये बहुत ही सुपर सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको फ्री मॉडलिंग भी मिल जाती है और प्रोफेशनल भी। ये आज हम स्टार्ट करवाएंगे, तो उसमें स्टार्ट करेंगे फ्री मॉडलिंग में। इसके लिए आपको गूगल में साइन इन होना बहुत ज़रूरी है। आप साइन इन करेंगे और ये sketchup./product या गूगल में जाके आपने सर्च कर लेना है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। स्केचअप वेब, स्केचअप वेब सर्च करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से हमने इसको साइन इन कर लेना है। जैसे कि मेरे ईमेल एड्रेस आ रहे हैं, मैं इन्हीं से लॉगिन करूँगा। आपने स्टार्ट मॉडलिंग करनी है। अगर साइन अप गूगल के साथ अटैच किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरे ईमेल एड्रेस के साथ ये अटैच होकर ओपन हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है और इसमें काम बहुत ही आला दर्जे का होता है। प्रोफेशनल यूज़र के लिए भी मैंने लिंक दे दिया है। गेट इनटू पीसी में जाएं, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका क्रैक वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद हम सिंपल सी आज हम क्लास शुरू करेंगे स्केचअप में। तो यहाँ पे स्टार्ट टूर आ रहा है। टूर की तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट करेंगे मॉडलिंग पे। स्टार्ट मॉडलिंग एग्री करके ओके करेंगे। तो अब हम ये वेब वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ये एक वेब वर्जन है। ये एक सैम्पल वीडियोज़ होती है। अगर आप माउस की गोली पे क्लिक करके इसको रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से रोटेट होगा। अब इसको आप यहाँ इस तरह से रोटेट कर सकते हैं फुली। और इसके बाद ये एरो है सिलेक्शन, ये इरेज़र है, ये पेंट है, यानी कलर फिल कर सकते हैं। और ड्रॉपर है, यहाँ पे आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। इसमें कलर के और ऑप्शन भी दिए हुए हैं, उनको आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पेंसिल टूल है, उसके साथ ये एक फ्री हैंड टूल है। ये रोटेशन के टूल हैं। यहाँ पे आप इनको रोटेशन में यानी डी बना सकते हैं। ये रेक्टेंगल है, सर्कल है, टेक्स्ट है और ये चीज़ें हैं इसमें। और ये एक बड़ा कमाल सा टूल है, इसको पुश पुल कहते हैं। फॉलो मी और ये ऑफसेट, इस तरह से ये इसके यानी ओवर आउटर के शेल हो गए, या यूनियन करना, या इनको आप कह सकते हैं कंबाइन करने के लिए। ये जैसे हम कोरल में पढ़ते रहे हैं कि आपने इनको ज्वाइन कैसे करना है, वेल्ड करना है या कट करना है, उस तरह के ये ऑप्शन है। हम नेक्स्ट इनको तफसील से पढ़ेंगे। मूव टूल, रोटेट टूल और ये स्केल टूल। इसके बाद ये यानी पमाइश का आला होता है, मीटर वगैरह, मेजर टेप है ये डायमेंशंस, टेक्स्ट, और यहाँ पे सेक्शन हो गया, प्रोटेक्टर, और ये एक्सेस चेंज कर सकते हैं। ये मूवमेंट है, आपने कौन सी यानी कि इसको पोजीशन में रखना है, वॉक की पोजीशन में रखना है, या यहाँ पे पोजीशन कैमरा चेंज करना है, या लुक अराउंड करना है। और फिर वही रोटेशन, हैंड टूल, यहाँ पे जूम इन जूम आउट वगैरह और ये चीज़ें। तो आज हम बेसिक सी चीज़ के ऊपर जाएंगे। मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ इमेज को। हमारे ये जो ये इमेज वगैरह हैं उनके ये सारे कंपोनेंट्स वगैरह हो गए। यहाँ पे ये टोटल यहीं पे उन्होंने दे रखे हैं मटेरियल्स। आप क्लिक करके इनको इनेबल करते जाएं, ये सारे इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप इनको क्लोज़ कर सकते हैं, यानी ये इस तरह से हमारे पास शो होंगे। सारे लेयर्स वगैरह हो गए, व्यूज़, और यहाँ पे ये स्टाइल्स। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मटेरियल को ओपन रखूँगा,
बाकी चाहें तो यहाँ से क्लोज़ कर दें, ये दोबारा भी ओपन किए जा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो आप चाहें तो उन सबको क्लोज़ कर दें और दोबारा खोलना चाहें जिस चीज़ को खोल सकते हैं। ये हमारे मटेरियल्स ओपन हो गए। अब हमने यहाँ से जाना है रेक्टेंगल टूल में, यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको ड्रैग करना है और इस तरह से बॉक्स ड्रा कर लेना है। अभी इसकी जो डायमेंशंस हैं वो यहाँ पे आ रही हैं 8 फुट बाय 9 फुट समथिंग, और ये हमारे सिलेक्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करके ये कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, क्योंकि कलर का शोबा हमारा ज़्यादा गहरा है तो मैं इसलिए आपको वो भी क्लियर करवा रहा हूँ। ये व्यू हो गए, ये आप इनको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी ये सेव का ऑप्शन है, या इसका मेन्यू कह लें तो ये इसका मेन्यू है, और ये अनटाइटल पे क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ाइल का नेम दे सकते हैं, कहाँ पे आपने सेव करनी है, और ये अंडू है, यहाँ पे आप अंडू कर सकते हैं। इसके अलावा पेंसिल टूल के ज़रिए आप स्केच यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, जो किसी भी तरह का हो सकता है। नेक्स्ट जो बहुत जादुई सा टूल मैं उसको कहूँगा, यहाँ पे आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये रेज़र है, आप इसको सेलेक्ट करें और रेज़र को यहाँ से रेज़ करें और ये एक हो जाएगा। ये है पुश पुल टूल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये देखें इस तरह से आप कर सकते हैं। अब करते ही बस ये हमने माउस छोड़ दिया। अब आपने अगर यहाँ पे 8 फीट लिख दें, 8 फीट, और ये कॉमा डॉट आ रहा है, कॉमा 6 इंचेस, और एंटर कर दें तो ये इसकी जो डायमेंशंस हैं वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। वही माउस की जो गोली है उस पर क्लिक करें और अपने माउस को आप रोटेट करें। इस तरह से आप इसको रोटेट करके 3D में देख सकते हैं कि हमारा जो ये जो सिलेक्शन है या व्यू है वो किस तरह से आ रहा है। एक और चीज़, आपने किसी भी एक हिस्से को अगर सिलेक्ट करके अप डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। डिवाइड करना है तो पेंसिल से यहाँ से पे ड्रा करें, ये देखें, और इसको आप सेलेक्ट करें और ये यहाँ से इसको इस तरह से आप अप डाउन कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप, भी बहुत ही इजी है, किसी भी एक्सेस में आप इसको घुमा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक्सेस को याद करने के लिए, रखने के लिए बहुत आसान सा फार्मूला दिया हुआ है। यानी आपको यहाँ पे ये ब्लू एक्सेस, रेड एक्सेस और ग्रीन एक्सेस दिए हुए हैं। आप इनको किसी भी एक्सेस में किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं या इस तरह से अप डाउन कर सकते हैं। जिनको वाई एक्सेस, जेड एक्सेस या इस तरह के एक्सेस नहीं याद रहते तो गूगल ने उनका आसान हल यही निकाला है, उन्होंने एक्सेस के नाम दे दिए हैं। आप यहाँ पे इसके ऊपर जाएंगे तो ये ब्लू एक्सेस है, ये ग्रीन एक्सेस है और ये रेड एक्सेस। तो इसका अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें तो उसके जो यानी यूज़ है वो प्रोफेशनल वर्जन में आ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। सारा काम यहीं पे भी हो जाता है, लेकिन आपने अगर इसको प्रोफेशनल वर्जन के लिए यूज़ करना है तो फिर आपको ये फ्री नहीं मिलेगा, फिर आपको ये इसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ, ये गूगल का प्रोफेशनल वर्जन है। इसका मैंने ट्रायल डाउनलोड किया हुआ है, ये 30 डेज़ ट्रायल इसका बाकी है, मैंने आज ही डाउनलोड किया था। और ये मेरे पास मैंने एक छोटा सा स्केच बनाया है एक हाउस का, ऐसे सैंपल के तौर पे। तो ये हमारे सामने है, बस आप यहाँ ये कलर्स दिए हुए हैं, या यहाँ कलर्स में जाएं और ये कारपेट वगैरह उठा के किसी के ऊपर क्लिक कर दें
तो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये आसान सा सॉफ्टवेयर है, इसको हम जब तफसील से करेंगे तो आपको इसकी इजीली समझ आएगी। प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको इसका सही अंदाज़ा होगा। ये इस तरह से आप इसका व्यू लेंगे तो आपको ये जैसे हम इसको रेंडर करेंगे तो ये ओरिजिनल और यानी कि 3D में आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। आपको यही नज़र आएगा कि ये ओरिजिनल ही है, कोई तस्वीर ली गई है किसी घर की। ये उसका पूरा टूल बार है, इस तरह से सब यानी सेटिंग की हुई है मैंने। आप यहाँ से इसकी सेटिंग मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा। यानी इंस्टॉलेशन के लिए आप इंस्टॉल करें तो उसके बाद आप इसको ट्रायल इसका डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से प्रोडक्ट्स में जाएं, स्केचअप फ्री, ये फ्री का ऑप्शन है। और प्रोफेशनल के लिए आपको ये 3D स्टार्ट मॉडलिंग करेंगे तो आप यही फ्री वाला ये है। तो आप यहाँ से जाएंगे, प्रोफेशनल वर्जन यूज़ करना है तो आपने प्लान प्रेसिंग में जाना है, या यहाँ से स्केचअप प्रो यहाँ पे आपने जाना है और फ्री 30 डेज़ ट्रायल पे डाउनलोड कर लेना है। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आपने गेट इनटू पीसी से डाउनलोड कर लेना है इसको। यहाँ पे आके सर्च में आपने लिख लेना है स्केचअप प्रो 2018 इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसके साथ वीरे का जो है ना उसकी वर्जन जो है वो डाउनलोड इसके साथ मैचिंग में इंस्टॉल हो रहा है। अदरवाइज़ और भी हैं, 2019 भी आया हुआ है लेकिन उसके साथ वीरे नहीं चलेगा। आगे हम वीरे के ऊपर भी काम करेंगे। अभी बेहतर ये है अगर आपने कंटिन्यूसली काम करना है तो गूगल स्केचअप 2018 का मॉडल कर लेना है। ये वाला, ये येलो वाला है, इसमें और भी हैं लेकिन विदाउट एनी ट्रबल आपको यही कर लें तो आपके लिए यही बेहतर रहेगा। ये बहुत ही आसान होगा, हम इसको इजीली तरीके से करेंगे। नेक्स्ट मैं कुछ आपको इसमें स्केचअप में बना के दिखा देता हूँ। इस मॉडल को मैं सेव कर लेता हूँ 21 के नाम से, और ये न्यू मॉडल लिया मैंने, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हम सिंपल सा कोई मॉडल यहाँ से लेंगे। मैं पेंसिल से आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। एक टेबल का स्केच बनाएंगे हम इस तरह से। आपने एक्सेस के ऊपर चलना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी कोई भी चीज़ जिसका आप मॉडल बनाएंगे वो यानी कि एक्सेस से बाहर नहीं निकलेगी। ये देखें, ये बिल्कुल फ्लैट इसी ग्रीन एक्सेस के ऊपर ही है। ये इसको हम क्लिक करके थोड़ा सा यूँ बड़ा करेंगे इस तरह से। अब मैं एक और लाइन यहाँ पे ड्रा करता हूँ ऐसे, और एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ सेम इसी तरीके से। इसको हम क्लिक करके आगे लेके आएंगे, इसको भी हम क्लिक करके लेंगे आएंगे और यहाँ इसके ऊपर ला के क्लिक कर देंगे। अभी एक और लाइन यहाँ से लेंगे, ये इसको आपने इस तरह से खींच के यहाँ इसके साथ इसे मिला लेना है। अब हमारी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो इसके साथ मिक्स हो गई हैं। ये एक लाइन एक्स्ट्रा रहती है तो इसको मैं थोड़ा रहने देता हूँ, थोड़ा सा और आगे लेके आता हूँ, और यहाँ पे हम कुछ और लाइंस अपनी ड्रा कर लेंगे इस तरह से, इस तरह। तो बेहतरीन तरीका ये है, हमारी लाइनों में फ़र्क है। तो सीधी लाइनें लगाने का क्या तरीका है, स्केचअप के अंदर एक खूबी है कि जैसे ही मैं कोई चीज़ ड्रा करूँगा तो उसकी सेंटर का जो है वो ऑटोमेटिकली इसका मिड पॉइंट बना देता है। अब इस मिड पॉइंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब वो मिड पॉइंट ख़त्म हो गया, अब इसका और इसका मिड पॉइंट यहाँ बना। आपने यहाँ इसको आगे कर लेना है, इस तरह से इसको ले आना है। इस तरह से हम इसको बिल्कुल ही यानी स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। अब आपने इस तरह से इसको लेके आना है। मैं इसको तकरीबन
यहाँ तक लेके आता हूँ। अब हम अपनी सीढ़ियों को इस तरह से पुश पुल के थ्रू ड्रैग करके यहाँ तक ले आएंगे, इस तरह से। ये ख़ुद उस लाइन के साथ अटैच हो रही हैं, ये लाइन आगे नहीं आ रही। बस हमारी ये बन गया। इसको मैं क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर दूँगा। इसी तरह से आप इस लाइनों को ऐसे रिमूव कर सकते हैं। ये एक लाइन बन गई। अब मैंने इसके जो इसके अंदर वाला हिस्सा है उसको मैंने नीचे से बंद करना है। तो उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट ये आप यहाँ एक कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन लगा दें तो ये नीचे इसके जगह बंद हो गई। और अगर नेक्स्ट आपको तरीका बता दूं तो वो और भी आसान है। यहाँ क्लिक करें, इस तरह से रेक्टेंगल पे यहाँ ला के क्लिक कर दें तो नीचे इसके रेक्टेंगल ड्रा हो गया और नीचे से इसकी साइड बंद हो गई। और मैं यहाँ तक इसका एक सरफेस बनाना चाहता हूँ। ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर आपने चलना है, ऐसे घुमा लेना है। इसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। ये इस तरह से अभी वो उस तरह ड्रा नहीं हो रहा, मुझे लाइन लगानी पड़ेगी। आपने यहाँ पे एक लाइन ऐसे लेके आनी है। अब रेड एक्सेस पे हमने ऐसे चलना है, यहाँ फिर रेड एक्सेस से लेना है ऐसे। अब ये ग्रीन एक्सेस जा रहा है, ठीक है। अब ये फिर हमारा रेड एक्सेस आ गया और इस तरह से आपने लाइन लगाते जाना है तो ये बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी। आप अप डाउन भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। आपकी लाइन कहीं से कहीं जा सकती है, लेकिन इसको बिल्कुल सीधा रखना है तो आपने इसी ग्रीन लाइन के ऊपर ही इसको रखना है। अब क्या हुआ, ये जगह बंद हो गई। अब हमने इसको बनाना है पानी का टब। तो इजी वे ये है, आप यहाँ से जाएं ग्लास में, ये ब्लू वाला लेके पेंट इसमें पेंट कर देना है। ये पानी का बन गया। अब हमने यहाँ से कलर लेना है, यहाँ से हम लैंडस्केप ले लेंगे। यहाँ से लैंडस्केप आप इसको दे सकते हैं इस तरह से। ये लैंडस्केप अप्लाई हो रहे हैं, आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेहतर है इस तरह से हमें इसके अंदर घुसना पड़ेगा, इस सरफेस के अंदर। ये अभी हो सकता है आपको ये चीज़ समझ ना आई हो, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसके एक एक पॉइंट के ऊपर हमें पेंट करना पड़ता है। इसकी कोई भी जगह हमारे पेंट किए हुए बगैर नहीं रहेगी। अगर हम पेंट नहीं करते तो वो वैसे ही रह जाएगी। ये ऐसे मैं इसको घुमा लेता हूँ, मैं बाहर निकल गया तो कौन सी ये सामने वाली वाल बाकी रह गई। तो आपने इस तरह से घुमा के पानी में घुस जाना है और लाइन कलर कर देना है। बेहतर ये था कि आप इसको पहले कलर दे देते तो ये इस तरह ना करना पड़ता। एक छोटी सी मैंने आपको एक यानी मिसाल बना के दिखाई है। इस तरह से आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। और इसकी रोटेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनको कलराइज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये लॉक किया हुआ है, लॉक हटा लें। और भी काफ़ी सारे कलर व्हील इसके अंदर हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कलर व्हील दे सकते हैं। हमें बेस्ट RGB रहेगा। तो ये कलर व्हील अगर सिंपल सा देंगे तो ये है। नेक्स्ट हम इसको तफसील से करते रहेंगे, वक्तन फ़वक्तन ये काम हमारे सामने आता रहेगा तो समझ भी सही आती रहेगी। आई होप कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आज के ट्यूटोरियल में आपको मैंने इसका लिंक देना है जिससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। क्रैक का जो है लिंक वो जो है आपको मैंने पहले बता दिया है, ट्रायल करें और उसके बाद यहाँ से इसके अंदर इसका क्रैक होगा। वहाँ से बस इसकी 3 फाइलें होती हैं, ये वाली आपने इनको इंपोर्ट कर ओपन करना है यहाँ से, और इनमें और यहाँ पे ला के उसको पेस्ट करेंगे तो ये सारा आपका जो है एक्टिवेट हो जाएगा।
मैं यहाँ पे क्रैक का तरीका नहीं दे सकता क्योंकि वो ममनू है। आई होप कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।